नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना पर। क्या राजनीति और चुनाव के बादल अब मंडराने लगे हैं? क्या राजनीति और चुनाव के क्षेत्र में क्या बीसी सखी को अब एक नया मुद्दा बनाया जाएगा? बीसी सखी की चयन प्रक्रिया काफ़ी लेट हो रही है और इसकी कोई सटीक जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। दोस्तों 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के बाद ही इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिससे लोगों तक लॉकडाउन में बैंकिंग की सेवाएं घर बैठे बीसी सखी प्रदान कर सकें। ऐसे में अभी तक कोई भी प्रक्रियाएं नहीं हो पाई हैं। मेरे खुद के गांव में जहां पर हम निवास करते हैं वहां पर भी हमसे भी कई आवेदन पहुंचे थे, लेकिन किसी को कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रही है और उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके भी पूछा, हमसे वैसे भी बातचीत की फेस टू फेस और हमसे पूछा कि बीसी सखी के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कब तक पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में कई डेट अभी तक निकल चुकी हैं, कई डेट पोस्टपोन हो चुकी हैं और इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो क्या ये जानबूझकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है? क्या चुनाव से पहले इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी होगी, जिससे चुनाव में आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें बीजेपी और उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उसको वोट बैंक के मामले में फ़ायदा हो सके? वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो विपक्ष इस समय रणनीतियाँ बना रहा है मौजूदा सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार की नीतियों, योजनाओं और जो भी कार्य किए गए हैं सरकारों के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा, चाहे वह सेंटर की सरकार रही हो या फिर राज्य की सरकार, उनकी खामियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि बीसी सखी का जो चयन होना चाहिए, जो अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, कई ज़िलों में नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ ज़िलों में ज़रूर इसकी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और वहाँ पर कामकाज शुरू हो चुके हैं, इस बात को भी हम नहीं नकार सकते। लेकिन अधिकतर उत्तर प्रदेश के कई ज़िले में अभी इसके चयन की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके भी बताया कि हमारे गांव में इसकी चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि आप हमें उसका प्रूफ भी भेज सकते हैं और अपने कमेंट में हमें उसका प्रूफ दे सकते हैं, जहाँ से हम अपने वीडियो के माध्यम से अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये सूचना पहुंचा दें कि आपके यहाँ, आपके ज़िले में ये जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और आप उस चयन प्रक्रिया में हैं या नहीं हैं, उनको इससे अवगत करा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमें वो प्रूफ भी भेज सकते हैं और अपने कमेंट भी भेज सकते हैं। दोस्तों कोरोना काल में जो बेरोज़गारों की संख्या है और बढ़ गई। हालांकि 130 करोड़ से ज़्यादा भारत की आबादी है और ऐसे में बेरोज़गारी होना संभव है और भारत में बहुत से ऐसे युवा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समय बेरोज़गार हैं। लेकिन कोरोना काल में कोरोना की मार से और भी अधिक लोग इस समय बेरोज़गार हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे वह सेंटर सरकार हो, विपक्ष इस समय उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। उनकी नीतियों, उनकी योजनाओं पर पूरी तरह से अलग तर्क दिखाकर लोगों को अपनी ओर, अपने सरकार की नीतियों की ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई अलग राज्यों में होने वाले हैं। तो ऐसे में खासकर उत्तर प्रदेश में जो बीसी सखी की चयन प्रक्रिया होने वाली थी उसका अभी तक कोई भी जो सटीक जानकारी है वो नहीं मिल पाई है और इसकी चयन की प्रक्रिया के जानबूझकर लेट की जा रही है, जिससे चुनाव के समय पर इसको पूरा किया जाए और जो 58,000 जो भर्तियां होनी हैं बीसी सखी में और उन 58,000 की जो नियुक्तियां होंगी महिलाओं की, वो निश्चित तौर से बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगी, क्योंकि उन्हें रोज़गार मिल सकता है और उन्हें जो काम मिलेगा तो निश्चित तौर से उन्हें फ़ायदा कर सकती है बीजेपी सरकार को वो 58,000 वोट। तो ऐसे में योगी सरकार ये सोच सकती है कि इस समय राम मंदिर का मामला पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। राम के मंदिर के
जो खिलाफ जो लड़ रहे थे, जो अयोध्या राम जन्मभूमि थी उस पर विवाद चल रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और ऐसे में अब एक नए मुद्दे को जन्म दिया जा सकता है जो कि बीसी सखी योजना पर भी लागू हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसका जवाब ढूंढना हर कोई चाह रहा है, जिसका जवाब हर कोई ढूंढना चाहता है। बीसी सखी रिजल्ट से जुड़ी हर कोई जानकारी चाहता है, उसके चयन की प्रक्रिया के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि कब होने वाली है, लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि कब इसकी प्रक्रिया होगी या नहीं होगी। और जो 430 करोड़ की जो बजट रखी गई थी इस योजना के अंतर्गत, उस पर विपक्ष ज़रूर सवाल उठाएगा अगर ये भर्तियां नहीं हुई, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि हम उस तर्क से सहमत हैं जो रोज़गार की कमी हुई है हमारे देश में, जो बेरोज़गारी का इस समय तांडव मचा हुआ है इस समय, उसको 58,000 भर्तियों के द्वारा कुछ कम ज़रूर किया जा सकता था, लेकिन ये भर्तियां अभी तक नहीं हो पाई हैं। और ऐसे में राजनीति होना तो तय है, खासकर चुनाव के समय पर। तो आगामी विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा ज़रूर गर्म हो सकता है और इस पर जो बहस है, जो तर्क हैं, वो वोट बैंक के लिए कई विपक्ष पार्टियां उठा सकती हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की जो पिछले 1 साल की नीतियां रही हैं, जो कानून व्यवस्था रही है, उस पर भी बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में हाथरस कांड की अभी ये घटना आपने सुनी होगी, देखी भी होगी न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए। तो हम आपको एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस की जो हलफनामा है उसकी रिपोर्ट सौंपी होगी सुप्रीम कोर्ट में, और न्याय मिलना चाहिए। जो गैंगरेप हुआ है उस बालिका के साथ, और उस पीड़ित परिवार को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, और आरोपियों के खिलाफ़ इस तरह का कानून व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे हमारे देश में कानून व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके और विकसित हो सके। तो पिछले 1 साल में क्राइम की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ी हैं। क्या कारण है? क्या हमारे कानून की, हमारे देश की, हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा रही है इस समय? आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों कि आपकी इस बारे में क्या राय है, और आपकी क्या राय है बीसी सखी योजना से जुड़ी, कि वाकई में क्या राजनीति इस पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप अपने कमेंट हम तक पहुंचा सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नई अपडेट के साथ। फ़िलहाल इस वीडियो से हम लेते हैं विदा। नमस्कार दोस्तों।